आज का जो चैप्टर है वो है आपका अल्कोहल, अल्कोहल, ईथर एंड फेनॉल, एंड फेनॉल। ये है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर। ये है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, ठीक है। तो पहले इस चैप्टर का पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हम लोग कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट जो सबस्ट्रेट से हम लोग कर सकते हैं वो है आपका फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो मेथड है, अब देखिए, अगर आपके पास ऐसा कुछ एल्कीन है, CH3, C, CH3, CH3, यहाँ पर आपका देखिए डबल बॉन्ड एल्कीन हमको हम लोग किसको बोलते हैं? जहां पर आपका डबल बॉन्ड होता है, जहां पर आपका डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर एक C है, CH है, और यहाँ पर आपका CH2 है। इसमें अगर हम H3O प्लस दे दे, H3O प्लस दे देते हैं, तो H3O प्लस मीन्स क्या है? H2O एंड H प्लस, इसको हम लोग एक साथ में बोलते हैं H3O प्लस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका एल्कीन का डबल बॉन्ड में आपका क्या है बेटा? डबल बॉन्ड में आपका हम लोग जानते हैं डबल बॉन्ड मीन्स आपका क्या है? वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड। और हम लोग जानते हैं सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बट पाई बॉन्ड इज लूज बॉन्ड, इज लूज बॉन्ड। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको हम लोग इजीली डोनेट करके H प्लस को कैप्चर कर सकते हैं। तो देखिए, आफ्टर कैप्चरिंग ऑफ H प्लस आपका क्या जनरेट हो रहा है? देखिए यहाँ पर CH3, यहाँ पर आपका CH, यहाँ पर आपका देखिए ये आपका CH2, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर आपका कार्बोकैटायन जनरेट हुआ है, कार्बोकैटियन। तो कार्बोकैटायन जब बेटा जनरेट हुआ है, हम लोग जानते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। एस कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, तो हम लोग जानते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी 2 डिग्री से ज्यादा है, और 1 डिग्री से भी 2 डिग्री ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बना है वो आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो यहाँ से आपका एक 1 to मिथाइल शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 to मिथाइल शिफ्ट हुआ है, मिथाइल शिफ्ट। तो आफ्टर दिस मिथाइल शिफ्ट ये क्या हुआ है? देखिए ये आपका CH3, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका कार्बोकैटियन, यहाँ पर आपका CH, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH3। देखिए ऐसा। अभी देखिए ये 2 डिग्री था, बट दिस कार्बोकैटियन इज 3 डिग्री। तो ड्राइविंग फोर्स क्या है इस मिथाइल शिफ्ट का? 3 डिग्री कार्बोकैटायन is more stable than 2 डिग्री. That's why methyl shift happen and 3 डिग्री कार्बोकैटायन generation takes place. अभी देखिए यहाँ पर आपका क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है जो आपका वाटर है। ये वाटर आपके यहाँ पर जाएगा, अटैक करेगा, तो क्या बनाएगा बेटा? देखिए CH2O प्लस, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका क्या बना है? यहाँ पर आपका देखिए CH, CH3, CH3। आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस, आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस, देखिए ये आपका अल्कोहल प्रिपरेशन हुआ है। ये आपका OH आपका जनरेट हुआ है, देखिए। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ है बेटा? देखिए यहाँ पर आपका, अब देखिए दिस एडिशन, यहाँ पर आपका एडिशन हुआ है। देखिए ये जो आपका डबल बॉन्ड है एल्कीन में, यहाँ पर आपका एडिशन हुआ है। क्या एडिशन हुआ है? H and OH एडिशन टेक्स प्लेस, H and OH एडिशन टेक्स प्लेस। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं वाटर एडिशन हुआ है, वाटर एडिशन हुआ है। तो ड्यूरिंग दिस एडिशन हम लोग देख रहे हैं ये आपका कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? दिस इज फॉलो मार्कोनिकॉव, कॉनिकॉव्स रूल। बट बट देखिए यहाँ पर आपका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो विथ रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट क्यों हुआ? रीअरेंजमेंट इसलिए हुआ क्योंकि आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ये आपका पहला मेथड है फ्रॉम एल्कीन। कैसे? बाई ट्रीटिंग द एल्कीन विथ
H3O प्लस और H प्लस और H2O। ठीक है। सेकेंड जो मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीमार्क्यूरेशन डीमार्क्यूरेशन मेथड। ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीमार्क्यूरेशन मार्क्यूरेशन एंड डीमार्क्यूरेशन प्रोसेस। डीमार्क्यूरेशन प्रोसेस ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, तो इसको हम लोगों को बहुत अच्छे तरह से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर भी हम लोग अगर सेम सबस्ट्रेट ले लेते हैं CH3, यहाँ पर आपका C, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड, ये आपका CH2। यहाँ पर हम लोग क्या देते हैं ऑक्सीमार्क्यूरेशन डीमार्क्यूरेशन का जो रिएजेंट है वो है आपका HgOAc होल टू डॉट H2O, और बाद में देते हैं ये आपका पहले देते हैं बाद में देते हैं NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट। तो आपको अगर पूछा जाए बोर्ड में आपको पूछा जा सकता है ऑक्सीमार्क्यूरेशन डीमार्क्यूरेशन का जो रिएजेंट है वो आपका क्या है, आप बोलेंगे मार्करी एसीटेट एज वेल एज सोडियम बोरोहाइड्रेट। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर CH3, ये आपका ऐसे ये मैकेनिज्म मैं बना रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ भी बनाइए। तो यहाँ पर देखिए ऐसा एक चीज बनता है Hg+OAc। देखिए ऐसा बनता है दिस थ्री मेंबर रिंग फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, टेक्स प्लेस। अभी देखिए यहाँ पर आपका वाटर मॉलिक्यूल आएगा, वाटर मॉलिक्यूल आके यहाँ से अटैक करेगा, इसको खोल देगा। क्यों? क्योंकि देखिए मरकरी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको खोलना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका आप देखिए यहाँ पर आपका OH लगा है, यहाँ पर आपका कार्बन के साथ HgOAc लगा है। ठीक है। अभी देखिए इसमें अगर हम लोग NaBH4 देते रहे हैं तो NaBH4 क्या है, NaBH4 इज ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो आपका इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है और H- प्रोवाइड करता है। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड प्रोवाइडर। हाइड्राइड प्रोवाइडर। तो ये आपका क्या करता है? प्रोवाइड कराता है हाइड्राइड। तो ये आपका जब हाइड्रेट प्रोवाइड कराता है, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रेट दिस HgOAc इज रिड्यूस्ड टू हाइड्रोजन। तो आप देखिए आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ। तो आप देखिए फाइनल प्रोडक्ट आपका ये हो गया। देखिए यहाँ पर OH, यहाँ पर आपका H। तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल विथ आउट रीअरेंजमेंट। ये भी आपका देखिए OH आपका क्या है, OH आपका सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, नॉट प्राइमरी। तो ये भी आपका मार्कोनिकॉफ मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर रहा है, बट यहाँ पर देखिए आपका कोई रीअरेंजमेंट नहीं है। तो विदाउट रीअरेंजमेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका कार्बोकेटायन फॉर्मेशन कभी नहीं हुआ है। मगर यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपका कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हुआ था, तो 2 डिग्री आपका कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हुआ था। और हम लोग जानते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज लेस स्टेबल देन 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो आपका क्या होगा, एक मिथाइल शिफ्ट होने के बाद 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना है। उसके बाद आपका न्यूक्लियोफिली अटैक हुआ है बाई वाटर, और आपका क्या हुआ है, एडिशन टेक्स प्लेस। But this reaction is obey Markovnikov rule, but with rearrangement. But here, no carbocation formation is takes place. That's why this reaction also follow Markovnikov's rule, but without rearrangement. Understood? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज ऑक्सीमार्क्यूरेशन डीमार्क्यूरेशन। तो देखिए इस रिएक्शन में आपका क्या हो रहा है बेटा, मार्क्यूरेशन हो रहा है। देखिए मार्क्यूरेशन हो रहा है, ऑक्सीमार्क्यूरेशन। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीमार्क्यूरेशन, मार्क्यूरेशन। ठीक है।
और यहाँ पर देखिए मार्करी आपका क्या हो रहा है, डिटैचमेंट हो रहा है, एच से डिटैचमेंट हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डीमार्क्यूरेशन। तो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीमार्क्यूरेशन एंड डीमार्क्यूरेशन। हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस, हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस ये भी हमने कराया था हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने कराया था 11th में। अब 12th में भी ये आपका है। हाइड्रोबोरेशन आपका किस लिए होता है, हाइड्रोबोरेशन मतलब जहां पर आपका हाइड्रोजन एज वेल एज बोरॉन एडिशन टेक्स प्लेस, एडिशन टेक्स प्लेस, दिस ऑल रिएक्शंस आर एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। अभी देखिए, तो हाइड्रोजन एंड बोरॉन एडिशन के लिए हम लोग जो रिएजेंट को हम लोग जानते हैं, तो फेमस रिएजेंट ये है आपका डाइबोरेन B2H6, इसको हम लोग बोलते हैं डाइबोरेन, डाइबोरेन। अभी देखिए डाइबोरेन का स्ट्रक्चर मैंने बोला था, यहाँ पर आपका दिस इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं बनाना बॉन्ड, इसको हम लोग बोलते हैं बनाना बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पर जो टर्मिनल बॉन्ड है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल बॉन्ड। तो डाइबोरेन में आपका क्या है, 2 बनाना बॉन्ड है और 4 आपका टर्मिनल बॉन्ड है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टर्मिनल बॉन्ड, टर्मिनल बॉन्ड, टर्मिनल बॉन्ड। और बीच में जो आपका बॉन्ड है उसको हम लोग बोलते हैं बनाना बॉन्ड, ठीक है। तो जब इसको हम लोग रिएक्शन में देते हैं तो ये आपका होमोलिसिस हो जाता है और आपका 2 BH3 मॉलिक्यूल आपका प्रोड्यूस करता है, BH3 मॉलिक्यूल आपका प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं BH3 मॉलिक्यूल का डाइमर है डाइबोरेन, तो हम लोग बोल सकते हैं BH3 मॉलिक्यूल का डाइमर है डाइबोरेन। तो जब हम लोग ऐसा कुछ आपका रिएजेंट ले लेंगे, ऐसा कुछ आपका रिएजेंट ले लेंगे, तो हम लोग क्या जानते हैं डाइबोरेन आपका एडिशन कैसे होता है, हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने देखा था कहाँ पर, आपका हाइड्रोकार्बन में। इसमें अगर हम लोग B2H6 दे देते हैं और हीट दे देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर आपका BH2 आएगा और H आएगा, ऐसे आपका एडिशन हो जाएगा। तो देखिए BH2 जो है वो आपका कहाँ पर लगता है, वो आपका टर्मिनल में लगता है। तो दैट्स वाई हम लोग बोले थे ये रिएक्शन आपका रीजियो सिलेक्टिव है, ये रिएक्शन आपका रीजियो सिलेक्टिव है। मतलब आपका मैक्सिमम टाइम्स 94% BH2 इस साइड में टर्मिनल में लगेगा टू अवॉइड द स्टेरिक रिपल्शन विद द अदर्स, टू अवॉइड avoid the steric repulsion with the methyl group, with this methyl group। देखिए ये मिथाइल ग्रुप के साथ स्टेरिक रिपल्शन मिनिमम करने के लिए ये आपका क्या है, एकदम टर्मिनल में लगा है। 94% यहाँ पर लगता है और 6% कभी यहाँ पर लग सकता है। तो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। देखिए विथ मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस रिएक्शन इज स्टीरियो सिलेक्टिव, रिजियो सिलेक्टिव, रिजियो सिलेक्टिव। देखिए एक रीजियन में ही आपका मैक्सिमम रहेगा जो आपका टर्मिनल रीजियन है। अभी देखिए ऐसा लग गया है, तो यहाँ पर अगर हम लोग H2O2 और एल्काली दे देते हैं तो ये BH2 आपका OH से रिप्लेस हो जाता है। तो आप देखिए क्या होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, देखिए CH3, ये आपका CH3, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर आपका OH। देखिए यहाँ पर जो OH है एकदम टर्मिनल में लगा है और 1 डिग्री कार्बन के साथ लगा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये जो आपका एडिशन हुआ है ये आपका एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है, एंटी मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ एडिशन है, एडिशन है। यहाँ पर देखिए कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, नो रीअरेंजमेंट अरेंजमेंट टेक्स प्लेस। तो हम लोग बोलेंगे जब आपका टर्मिनल आपका एंटी मार्कोनिकॉफ आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको लगाना है एल्किन में, तब हम लोग जाएंगे हाइड्रोपोरेशन में। और जब आपका देखिए जब आपका विदाउट रीअरेंजमेंट में जाना है बट मार्कोनिकॉफ रूल आपको मानना है, तब हम लोग क्या मानेंगे, ऑक्सीमार्कुलेशन डीमार्कुलेशन। जब आपका रीअरेंजमेंट चाहिए
तब हम लोग देंगे H3O एंड H2O प्लस। ठीक है, ये आपका गया थर्ड प्रोडक्ट, ये गया आपका थर्ड रिएक्शन, ऑक्सीमर्क हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस। सेकेंड था आपका ऑक्सीमार्क्यूटेशन डिमार्क्यूटेशन, दिस इज योर थर्ड प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन इज देखिए, ऐसा अगर आपके पास CH3, ऐसा आपका एक डबल बॉन्ड अगर एल्कीन है, इसमें अगर हम लोग कोल्ड एल्कालाइन KMnO4 एल्कालाइन KMnO4 अगर हम लोग देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बियर रिएजेंट, इसको हम लोग बोलते हैं बियर्स रिएजेंट। ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। इससे आपका क्या बनता है बेटा, इससे आपका बनता है, आप देख लीजिए, आपका सीस डाइऑल बनता है, सीस डाइऑल। सीस डाइऑल मतलब हम लोगों ने बोला था सीस ट्रांस क्या होता है, यहाँ पर देखिए OH, यहाँ पर OH, मतलब बोथ OH आर इन सेम साइड, इसको हम लोग बोलते हैं सीस डाइऑल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोथ बोथ OH group are in same side, in same side, इसको हम लोग बोलते हैं सीस और सिन। ठीक है, अभी देखिए ये कैसे बनता है, हम लोग जानते हैं KMnO4 बेटा क्या है, KMnO4 इज ए वेरी हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो MnO4 माइनस आपका क्या होगा, देखिए ऐसा होगा, ऐसा होगा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ MnO4 माइनस। ठीक है, अभी देखिए जब आपका ये अल्कोहल डबल बॉन्ड आता है, तो ये आपका ऐसे रिएक्शन करता है, देखिए ऐसे रिएक्शन करता है, यहाँ पर, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है, डॉट डॉट डॉट, ये आपका O, ये आपका O, यहाँ पर आपका Mn, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ऐसे आपका बॉन्ड करता है। ठीक है, उसके बाद आपके ये CH2 हो गया। अभी देखिए आफ्टर दिस रिएक्शन ये आपका टूट जाता है, ये दोनों आपका टूट जाता है हाइड्रोलिसिस के टाइम पे, हाइड्रोलाइसिस के टाइम पे ये आपका टूट जाता है, और हम लोग देख पाते हैं, ये देखिए ये आपका कैसा रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन है, देखिए यहाँ पर आपका एक OH आ गया है, यहाँ पर आपका O माइनस आएगा, एल्कालाइन मीडियम है तो O माइनस आएगा। आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये आपका H प्लस लेके ये आपका देखिए ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग रिएक्शन पढ़ाएंगे वो है आपका रिएक्शन ऑफ एल्कीन, रिएक्शन ऑफ एल्कीन, एल्कीन विथ KMnO4, विथ KMnO4, स्पेशली कोल्ड KMnO4 एल्कालाइन एंड एल्कालाइन, इसको हम लोग बोलते हैं Beer's reagent, Beer's reagent, this is very important reagent for preparation of diol, for preparation of cis diol, cis diol। ठीक है, तो पहले आप देखिए आपके पास अगर आपका ऐसा एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH3, ऐसा एक अगर आपका है, तो इसमें अगर हम लोग एल्कालाइन कोल्ड KMnO4 दे देंगे, कोल्ड KMnO4, हम लोग देखेंगे ये आपका देखिए ऐसे, ऐसे एक डाइऑल बनाएगा, जो डाइऑल आपका OH सेम डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सीस डाइऑल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सीस डाइऑल। अभी देखिए कैसे बनाएगा मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर जब हम लोग KMnO4 देंगे, KMnO4 इज K प्लस एंड MnO4 माइनस मीन्स दिस, देखिए MnO4 माइनस, ये आपका, अभी देखिए ये जाके आपका ऐसे रिएक्ट करता है, ये आपका आके ऐसे रिएक्ट करता है, तो अब देखिए आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो आपका कैसा बनता है, देखिए इंटरमीडिएट आपका जो बनेगा वो आपका कैसा बनता है, देखिए CH3, यहाँ पर आपका O, यहाँ पर आपका O, यहाँ पर आपका Mn,
यहाँ पर आपका एम एन, ये आपका ओ, ये आपका ओ, यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर भी डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर भी डॉट डॉट। ठीक है। अभी देखिए जब आप लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तब ये क्या कौन सा बॉन्ड टूटता है, ये दोनों बॉन्ड टूट जाएगा। और आपका आप देखिए CH3, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH3, ये दो जगह पर आपका OH, OH, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये इसको हम लोग बोलते हैं ऑल, इसको हम लोग बोलते हैं ऑल, तो ये आपका डाइऑल हो गया। तो कैसा डाइऑल है, देखिए दो OH ग्रुप आपका सेम डायरेक्शन में है, तो उसके और सेम साइड में है, इस दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सीज डाइऑल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सीज डाइऑल। तो बाय यूजिंग बेयर्स रिएजेंट हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, हम लोग हम लोग क्या कर सकते हैं, सीज डाइऑल और सीन डाइऑल प्रिपरेशन कर सकते हैं, सीन डाइऑल, सीन डाइऑल, डाइऑल प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। अभी देखिए और एक रिएजेंट जो है उससे भी हम लोग कर सकते हैं सीन डाइऑल प्रिपरेशन। जैसे अगर आपके पास सेम सबस्ट्रेट है, सपोज CH3, 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 इसमें अगर हम लोग ऑस्मियम टेट्रोक्साइड दे देते हैं, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, ठीक है, तो ये भी आपका सीज डाइऑल बनाता है। तो ऑस्मियम टेट्रोक्साइड बेटा कैसा है, देखिए ऐसा, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड आपका ऐसा है, लाइक केमेनोफोर स्ट्रक्चर। तो ये भी आपका आप देखेंगे, ये भी आपका ऐसा सबस्ट्रेट बनाता है, ऐसा इंटरमीडिएट बनाता है, जैसा केमेनोफोर ने बनाया था। ठीक है। देखिए तो फिर आपका कैसा बनेगा, ओ, ओ, यहाँ पर आपका OS, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ठीक है। जब इसका हाइड्रोलिसिस आप करेंगे, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस जब आप करेंगे, ये तो बॉन्ड आपका टूट जाएगा, और आप देखेंगे कि ऐसा OH, OH बना है। तो देखिए both OH are in same side, that's why it is called cis diol, that's why it is called cis diol। तो cis diol हम लोग कैसे बना सकते हैं, by treating the alkene, by treating the alkene, the alkene with with Beer's reagent, Beer's reagent, reagent, और और ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, और ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। बेयर रिएजेंट क्या है, एल्कालाइन, एल्कालाइन कोल्ड केमेनोफोर, कोल्ड केमेनोफोर। अगर आपको हॉट केमेनोफोर दिया गया है तो आपका बेयर रिएजेंट नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ठीक है। ओके। नेक्स्ट जो है